यहाँ पे? यहाँ पर तो सिर्फ वही लोग खड़े होंगे ना जो गांव की सरपंची लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह बताया जाएगा आज। तुम तो खामखा की भीड़ लगा के खड़े हो। मैं आके बता दूंगा मेरा क्या चुनाव चिन्ह आया है और आप मुझे वोट दे देना। क्योंकि अब की बार गांव से मैं ही तो सरपंची लड़ रहा हूँ, तो हमारे गांव का एक ही चुनाव चिन्ह आएगा, वो मेरा। बुड्ढे, अगर तेने यहाँ पे खड़े होकर ज्यादा बकचोदी करी ना तो यूं तेरे सगरे दांत दिख रहे हैं ना, इन्हें तोड़ने में ज्यादा टाइम ना लगेगा मेरे को। तो जितना हो सके उतने कम दांत दिखा मेरे सामने खड़े होकर। जानता नहीं है कि तू अभी इस गांव के कालिया डॉन को? भैया तुम गांव के होने वाले सरपंच थे, ऐसा बात कर रहे हो, शर्म ना आ रही तुमको? क्या बोल रहा था, दोबारा बोलियो। मैं यूँ बोल रहा हूँ, मैं गांव का होने वाला सरपंच हूँ और तुम मेरी यही इज्जत बिगाड़ दे रहे हो हैं। ऐसा बात करोगे तुम? और बेटा मैं तो बड़ा भी हूँ, तेरे पापन की उम्र का हूँगा और तुम तो ऐसा तू करके बात कर रहे हो। तेरी गांव में डंडा चढ़ा दूंगा बुड्ढे, अगर ज्यादा बकचोदी करी तो बनवा दूंगा भी तो गांव का सरपंच। अगर यहाँ पे पुलिस ना खड़ी होती ना, अभी बता दे तो मैं कैसा सरपंच बनता। तू कालिया का बहन ही जानता है अभी तो शायद। ओए क्या हो रहा है वहां पर? अगर मैं सरपंच बन गो तो ऐसी सरपंची को का फायदा जो हर कोई मेरी ऐसी झंडा मार के चलो जा। माँ बाप ने नेक भी संस्कार न दिए यहाँ को। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब की बार आपके गांव में 4 लोग खड़े हुए हैं जो गांव की सरपंची के लिए लड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, कुछ गलत पढ़ लिया होगा तुमने। 4 लोग खड़े रह रहे हमारे गांव पे, सिर्फ मैं ही खड़ा है रहा हूँ अब की बार। जब मैं ही खड़ा है रहा हूँ तो मेरा ही एक चुनाव चिन्ह आया होगा, तुम खामखा की 4 लोगों ने गिने ले रही हो। अरे आप मान के चलिए मैं ही गांव का सरपंच हूँ। कोई 4 वाले लोग खड़े ना है रहे। अगर 4 लोग खड़े होते तो हमें जानकारी ना होती। दोबारा अपने कागज ने चेक करो। अबे चाचा जी, तेरे को क्या मैं चूतिया दिख रहा हूँ? अब तू बताएगा क्या मेरे को क्या गलत है क्या सही है? अरे ये मेरे बाल और मुंह ऐसे ही सफेद नहीं हो गए हैं कि आपने कुछ गलत पढ़ लिया है? सॉरी। तो अब की बार आपके गांव से 4 लोग गांव की सरपंची लड़ रहे हैं। एक का नाम है रामूलाल। हाँ मैं हूँ रामूलाल। मैं कह रहा हूँ ना, मैं खड़ा हुआ गांव की सरपंची पे। और अब जो 3 नाम तुम बोलोगे ना, वो देखिए गलत लिखेंगे, गलत। तो गलती से चढ़ा दिए कहीं ने। हमारे गांव में से और कोई खड़ा नहीं हुआ है गांव की सरपंची के लिए। तू अपना मुंह बंद करेगा या नहीं करेगा? और दूसरा जो है जो गांव की सरपंची के लिए लड़ रहा है, उसका नाम है छपरी। कोई है यहाँ छपरी नाम का? कोई हो गई ना, मैं पहले कह रहा हूँ गलत नाम चढ़ गए 3। मैं हूँ जी छपरी। और तीसरा जो गांव की सरपंची के लिए खड़ा हुआ है उसका नाम है कालिया। कौन है कालिया? मैं हूँ कालिया। बहुत अच्छे। 3 ही होंगे हम। चौथा भी है कोई? हाँ अभी एक और बचा हुआ है। और जो सबसे लास्ट गांव की सरपंची के लिए खड़ा हुआ है उसका नाम है भज्जी। है कोई यहाँ पर भज्जी नाम का? भज्जी कौन है ये भज्जी? भज्जी नाम का तो कोई है ही ना यहाँ पे। यू तो गलत ही दिखे नाम। तुझे गलत बना दूंगा मैं अब की बार, तूने ज्यादा बकचोदी करी तो। है यहाँ पर कोई भज्जी नाम का? चलो ये भज्जी जो भी है, इसका चुनाव चिन्ह हम उसके घर पहुंचा देंगे। तो मैं आप सबका चुनाव चिन्ह बता देता हूँ। तो रामूलाल का चुनाव चिन्ह है मोटरसाइकिल, और छपरी का चुनाव चिन्ह है कार, और कालिया का चुनाव चिन्ह है बंदूक, और लास्ट भज्जी का चुनाव चिन्ह है दूध। तो आप सबको बेस्ट ऑफ लक। ईमानदारी से चुनाव लड़िए और चुनाव जीतकर ईमानदारी से ही अपने गांव का भला करिए। अजी को जीने का इशारा मिल गया, डूबा था गाँव वालों की मदद में, अब किनारा मिल गया। इन मदर चोदों ने हमको धोखा है दिया। इन मदर चोदों ने हमको धोखा है दिया। 8 सालों की मदद का ये क्या सिला है दिया। अब आ गए तो मदद मांगने, गाड़ में डंडा है दिया। अब मांगे वो मदद हमसे, लौड़ा भी हम मदद ना करें। उनसे हमारा अब कोई नाता अब ना बचा। अब काय की मदद नहीं करेंगे मादर चौथ गाँव वालन के हम। पहले तो हम उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार रह गए, पर सास ने हमारी गाँव पे प्याज काट दी। अब आ रहे भज्जे के दिन भागे भागे के, भज्जे तू ही खड़ा है जा, तू ही सही है हमारे लिए। पहले तो सास के भागने का मुंह तो पीने वाले के पीछे, अब तो वहाँ पे गाँव पे डंडा
भज्जी के दिन भागे आ रहे, अब मेरा लौड़ा खड़ा हो गया गांव की सरपंची पे। कर दे सास की तरक्की। भज्जी बाहर को आइए निकल के, आइयो बाहर को लेकर के, कोई मिलने आया तो थे। अब कौन आगो मादर चोद? आ रहा हूं पापा। अरे आप सब गांव वाले इतनी संख्या में, वो भी मेरे घर। भज्जी ने कोई गड़बड़ी कर दी है क्या? देखो अगर उसने किसी के साथ गलत कर दिया है तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। वो हमारा बेटा ऐसा ही है, हम उसको रोज खूब समझाते हैं पर उसके दिमाग में कुछ भरता ही नहीं है, तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। अरे दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है, आपके भज्जी बेटे ने कोई गड़बड़ी नहीं करी है। अरे बस हमें तो उसकी मदद चाहिए। आपका भज्जी बेटा बहुत अच्छा है, आदत का भी बहुत अच्छा है और दिल का भी बहुत साफ है, पर जब कोई उसका मूड खराब कर देता है तो वो हो जाता है आग बबूला, तब वो खतरनाक बन जाता है। वैसे आपका बेटा बहुत अच्छा है, तो इसलिए हम आपकी मदद मांगने आए हैं। मेरी मदद? जी आपकी मदद। वो क्या है ना, आपका भज्जी बेटा सरपंची पे खड़ा हुआ था, पर वो अब सरपंची लड़ने के लिए मना कर रहा है। और वो सरपंची पर खड़ा होने के लिए इसलिए मना कर रहा है क्योंकि हम गांव वाले ने उसका साथ नहीं दिया। अभी हम सब गांव वाले एक चोर के बहकावे में आ गए थे, हम उसको वोट देने चले थे, पर उस चोर के साथ 1-2 घंटे रहकर हमारी आंखें खुल गई। हमें पछतावा हो रहा है अब कि हमें भज्जी के साथ रहना चाहिए था, भज्जी को वोट देनी चाहिए थी। तो इतने में ही तुम्हारा भज्जी अब आग बबूला है कि गांव वाले ने मेरे संग गद्दारी कर दी, तो अब लड़ाई नारा चुनाव। तो यही मार हम तुमसे कहने आए कि भज्जी तो दोबारा कहो, दोबारा सरपंची पे खड़े हो गए और हम वाको जिताएंगे, नहीं तो यह गांव की रेड़ मार देंगे वो चोर। वो लोग सरपंची पे खड़े हैं जो लोगन की जेब काटे और लोगन को किडनैप करके ले जावे। अब तुम्हें सोचो अगर वो गांव के सरपंच बन गए तो वो गांव को क्या हाल करेंगे। तो ये बात हमने तो पहले सोची नहीं, पर अब हमारे दिमाग में आ रही है ये बात कि उनसे बढ़िया भज्जी है। तो यही मारे हम तुमसे कहने आए कि भज्जी को दोबारा खड़ा करवाओ सरपंची पे। अच्छा चलो मैं बात करूं। अरे यार भज्जी बेटा खड़ा हो ले दोबारा सरपंची पर। अरे हमने तेरे से माफी तो मांग ली है, हम मानते हैं हमने गलती करी है, पर बेटा तू ही खड़ा हो ले, तू ही इस गांव का भविष्य है, तू ही इस गांव की तरक्की करा सकता है, नहीं तो बेटा वो चोर पता नहीं क्या करेंगे हमारे साथ। मैं भज्जी ना हूँ बेटा, अगर तू बाल और कपड़े चेंज कर लेगा तो हम तुझे पहचानेंगे नहीं। अरे 6-7 सालों से तू गांव वालों की मदद करता आ रहा है, हमारा चेहरा तेरी आंखों में बसा हुआ है बेटा। तुझे क्या लगा अगर तू अपने बाल चेंज कर लेगा तो हम तेरे को पहचानेंगे नहीं? हम अच्छी तरीके से जानते हैं अपने प्यारे बेटे भज्जी को। सही कह रहे हो, यू भज्जी ना है क्या? हाँ भज्जी ना है, यू भज्जी को बड़ा भैया खज्जी है, एक जैसी शक्ल है ना इन दोनों भैया की, तो यही मारा तुमको यू भज्जी लग रहा होगा, पर यू भज्जी ना है। तो भज्जी कहाँ है? अरे वो आ गया शेरों का शेर, महाशेर, हमारा बेटा भज्जी, हमारा होने वाला गांव का सरपंच, हमारा होने वाला गांव का राजा मेरे सामने खड़ा है भज्जी बेटा। पापा तुरंत इन गांव वाले ने मेरी नजर के सामने तो लगा दो, कहीं तुम्हारे सामने मेरे मुंह से कुछ गलत सलत लेकर जाए इनके बारे में। इनकी मानहानि करने में ज्यादा टाइम न लगेगा माँ को। मैंने तुमसे बाहर ही साफ साफ मना कर दी ना कि अब मैं कोई गांव की सरपंची वरपंची न लड़ रहा, फिर भी तुम मेरे घर पे आ गए। अरे भज्जी ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो गांव की सरपंची के लिए भज्जी खड़ा हो गया। अरे मैंने तो तुम सब गांव वालों को अपना समझकर गांव की सरपंची लड़ रहा था कि मैं इनका कुछ भला कर दूंगा, इनका घर पक्का बनवा दूंगा, इनकी गांव की सड़कें पक्की करवा दूंगा और गांव को दुबई जैसा बना दूंगा, दुबई जैसा। पर तुम भूखे कीड़ा घूमे राजी रहोगे। अरे क्या नहीं किया था भज्जी और धनुआ ने तुम्हारे लिए? अगर तुमको कोई किडनैप करके ले जाता है तो भज्जी धनुआ तुमको बचा कर लाया करते थे। तुम्हें हर एक मुसीबत से निकाला भज्जी और धनुआ ने, और 8-9 साल कड़ी मेहनत का तुमने हमें ये सिला दिया। अच्छा सिला दिया तुमने हमारी मेहनत का, अच्छा सिला दिया तुमने हमारी मेहनत का, हमको ही है धोखा दिया, हमको ही हटा दिया। अब किसी की नहीं सुनेगा भज्जी, अब तुरंत मेरी आंखों के सामने से निकल जाओ तुम। अरे धारा जी समझाइए ना अपने भज्जी बेटे को। अरे भज्जी बेटा इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है गांव वालों पर। क्या कह रहे हो पापा? गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरी जगह होते ना तब पता चलती तुमको गांव वाले कितने बेकार रही हो। अरे उन चोरों ने इनको मूत को लालच का दे दिया, ये तो मूत पीने के लिए आगे पीछे चले गए। फिर तो यूं अब मूत के चक्कर में नेक भी अपने दिमाग पर जोर न डाल रहे, फिर तो ये सोच ही ना रहे कि कौन इसका भला चाहता है कौन इनका बुरा चाहता है। छपड़ी ने तो यूं का कह दी कि तुमको मैं दारू पियाऊंगा झिक्के, तो यू वही के पीछे भाग नहीं सकते और मैं इनको सपने दिखाते दिखाते रहेगा। इतने प्यार से समझाए मैंने यूं कि मैं तुम्हारे गांव की सड़कों को पक्का बनाऊंगा और तुम्हारे घर की छतों को पक्का बनाऊंगा और तुम्हारे घर के अंदर संडास बनवाऊंगा, पर इनने तो मेरी एक न सुनी। वह छपड़ी ने
सरपंची पे। और अब मेरे कानून में भी आई है कि कालिया भी खड़ा है रहो, तो अब कालिया खड़ा है रहो, इनकी ऐसी तैसी मार देगा सबन की, कर देगा उनकी अच्छी तरक्की। बेटा हम तेरे से कह तो रहे हैं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, पर अब इस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे बेटा। 5 सालों में वो हमें बर्बाद करके रख देगा। अगर वो इस गांव का सरपंच बन गया तो माफ कर दे यार भज्जी बेटा। तू दोबारा खड़ा हो गांव की सरपंची पर। तू ही एक लड़का है जो उन सबको हरा सकता है और उन दोनों को डरा धमका के रख सकता है। भज्जी जब गांव वाले इतने प्यार से कह ही रहे तो खड़ा है जा दोबारा। अगर ऐसे गुंडा लोग गांव के सरपंच बनने लग गए ना तो गांव का क्या होगा, तू सोच एक बार। अरे मैं यूं तो सोच रहा पापा, पर इनने सोचन नहीं मोको। अगर ये या बात पहले सोचते तो मैं खुशी खुशी लड़ता गांव की सरपंची। चल अब भूल जा इन बातों को। वैसे भज्जी बेटा संपंची के चुनाव चिन्ह आ चुके हैं, तेरा दूध है और तू चिंता मत कर, हम सब गांव वाले दूध ही दबाएंगे। दूध दबाओगे? कौन का दूध दबाओगे? अरे कोई वैसे दूध नहीं दबाएंगे, हम दूध का बटन दबाएंगे और तेरे को जिताएंगे। अच्छा यू बात है। ठीक है तो खड़ा है रहा मैं गांव के सरपंची पे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भज्जी बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। बुढ़े साले मूछड़, तेरी इतनी हिम्मत हो गई जो तू काले के खिलाफ सरपंची पर खड़ा होगा? अरे तुझे एक बार चेक करना चाहिए था कि अब की बार गांव की सरपंची कौन लड़ रहा है। देखना चाहिए था कि कालिया डॉन अब की बार गांव की सरपंची लड़ रहा है, और फिर भी तूने बिना देखे बिना कुछ सोचे समझे गांव की सरपंची पर खड़ा हो गया। अब तो सीधा तेरे को मौत के घाट उतारना पड़ेगा, ताकि गांव वालों को पता चल सके कि कालिया के खिलाफ जो भी गांव की सरपंची पर खड़ा होगा उसका इल्जाम क्या होगा। गंजे निकाल चक्कू। भैया मोना पता है तू भी गांव की सरपंच में खड़ा हो रहा है यार। मेरे संग ऐसा मत कर यार। तू खड़ा है ना यार, पर मारा मारी मत कर यार। चक्कू बक्कू मत लेकर तू। भैया चक्कू मत लगा रही यार, चक्कू मत लगा रही हो। ऐसी बात कर लो बिना चक्कू कही। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। मैं क्या कह रहे हो, तुम क्या कह रहे मो कोई दिक्कत ना भाई साहब, तुम ही खड़े हैं ना गांव की सरपंची पे। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ जब आप गांव की सरपंची के लिए लड़ोगे और सरपंची जीतोगे और गांव का भविष्य सुधारोगे। मेरा लोड़ा सुधार है गांव का भविष्य। अरे मैं गांव की सरपंची इसलिए नहीं लड़ रहा हूँ ताकि मैं तुम लोगों का भला कर सकूं। मैं गांव की सरपंची इसलिए लड़ रहा हूँ ताकि मैं दिखा सकूं कि गांव के अंदर कालिया का कितना भय है। जब कालिया गांव का सरपंच बनेगा तब दिखाएगा असली गुंडागर्दी। मैं तुम्हारा भला करूंगा गाड़ुआ। तेरी हिम्मत कैसे आएगी ऐसा सोचने की? मतलब तुम गांव की सरपंची जीत गए तो गांव वाले उनके लिए कुछ मदद नहीं करोगे? मेरा लोड़ा मदद करे, कई बार बताऊं तो को मैं काय की मदद नहीं करूंगा और तुम सब गांव वाले मोगी वोट देंगे। समझा ना समझा? हाँ समझ गए भाई साहब। निकल यहाँ से। या लात ध्यान रखियो और दिन रात या लात अपने दिमाग में रखियो कि कैसे लात पड़ी है पीछे से तेरे। अब तो लात ही पड़ी है। अगर तेने गांव में जाकर वोट मांगने की कोशिश करी ना तो गांव में चक्कू भी घुस जाएगा। तेरी गांव के जो 2 कतीरा है ना उन्हें 3 बना दूंगा 3। निकल यहाँ से। जा रहा हूँ यार। तुम तो खामा लात मार रहे हो। अरे तेरी जान बच गई, वो काफी नहीं है क्या तेरे लिए? काफी है, बहुत काफी है। गाड़ तो लात मारते रहो मेरे पर जान तो बच रही है ना मेरी। कोई बात ना, जा रहा हूँ। टोपी अगर कुछ गद्दारी करी तो सीधा शमशान घाट में होगा अब की बार। बेफिक्र भाई साहब, अब ना खड़ा है मैं गांव की सरपंची पे। मैं तो खेती कर लूंगा। अब भज्जी मॉल में आए तो थोड़ा बहुत प्रचार भी कर दूं तेरी गांव की सरपंची को। गांव के आदमी तो तेरे संग ही है, पर गांव की औरत भी तो तुमको अपने संग करनी पड़ेंगी, तभी बात बनेगी तेरी। अगर गांव की लेडीसन ने वह कालिया या छपरिया वोट दे दी ना तो हार भी सके तू। फिर बता दो इनको कि हमारा अपना भज्जी गांव की सरपंची पर खड़ा हो रहा है तो इसको ही वोट देना। अब तो चुनाव चिन्ह भी आ गए अपनो। एक बार इनके कान में ना डाल दूं कि वोट कहाँ पे देनी है कहाँ पे ना देनी, कहाँ दबानो कहाँ ना दबानो। हाँ सही करो, बात कर जाके। हेलो नमस्ते जी दोनों को। नमस्ते, बताइए। वो जी मैं आपसे ये बात करने आया हूँ, मेरे दोस्त को आपकी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ बताइए, क्या मदद कर सकते हैं? मैं बस तुमसे इतना कहना चाहता हूँ, तुम है ना बस मेरे दोस्त को दूध ही दवाएंगे। अगर तुम दोनों मेरे दोस्त भज्जी को दूध दवाएंगी ना तो हम दोनों तुम्हारा ये एहसान कभी ना भूलेंगे। हैं मेरे दोस्त को दूध दवाएंगी ना तुम? मार गई भैया आंटी जी, तुम मना कर दो। अगर तुमको मेरे दोस्त के दूध ना दवाने था तुम मार रही हो खामखा। 2 मिनट ही लगेंगे तो तुम्हें जेल भिजवाने में। तुझे शर्म नहीं आ रही हमसे ऐसी बातें कर रहा है? तेरे दोस्त को दूध ही तो दवाएंगे हम। आंटी जी यहाँ की बात उनका बुरा मत मानो। यू कुछ और कहना चाह रहा हो पर यहाँ पे बोला ना जा रहा, क्या कहना चाह रहे हो यू? अरे हम बहरे हैं क्या, हमें सुनाई नहीं दे रहा क्या? ये तेरे दूध दबाने की बात कर रहा है।
दूध है। तो तुम तो यूं कहना चाह रहे हो मेरा दोस्त भज्जी गांव की सरपंची पे खड़ा हुआ है तो वहां को चुनाव चिन्ह दूध है तो तुम वही दबाइए और कोई से बटन मत दबाइए, बस दूध कोई बटन दबाइए, यूं कहना चाह रहे हो। और तुम गलत समझ रही हो। तो इस पे साफ साफ ये नहीं कहा जा रहा क्या कि आप दूध का बटन दबाना मेरा दोस्त गांव की सरपंची पर खड़ा हो रहा है। ये तो सीधा सीधा यही बोलना है कि आप मेरे दोस्त का दूध दबाओगे। तो कौन गलत नहीं समझेगा? हाँ गलती है या की मैं मान लूं या की गलती, यूं गलत बोल रहा है। यह तरीका तो या को ना बोलना चाहिए ऐसे। मैं गांव की सरपंची पे खड़ा है रहा हूँ। मैं है ना धारा का लड़का हूँ, तो मैं अब की बार गांव की सरपंची पे खड़ा है रहा हूँ तो दबा देंगे जी बटन दूध को। मैं लैट्रिन भी बनवाऊंगा और घर की छत भी पक्की करवाऊंगा। तुम तो जानी हो हम कैसे ना कितने शरीफ बालक है। मेरे पापन को तो जानती होंगी तुम, वो धारा जिनकी बहुत सारी कंपनियां हैं। हाँ उनको ही लड़का हूँ मैं। अरे मैं तो आपके पापन को अच्छी तरीका से जानती हूँ। आप चिंता मत करो बेटा। हाँ है कि मेरे दोस्त के दूध दबा दो। मैं तो मन ही मन में शर्मा रही थी उसकी बातों को सुनकर। दायरे की क्यों शर्म न रही तुम्हें? इसमें शर्माने वाली बात कौन सी है? अगर कोई हमसे उल्टी सीधी बातें करेगा हम उसकी बातें सुनकर शर्माएंगे या उसमें मान लगाएंगे? छोड़ बहन इन बातों को तू। आज जो जनानी के हाथ अंते धनुआ की पिटाई हुई है ना मॉल में, ऐसी पिटाई जिंदगी में कभी ना हुई। आज घोर अपमान हुआ है धनुआ का मॉल के अंदर, घोर अपमान। भज्जी सही बता रहा हूँ मैं तो को, अगर वह जनानी के अलावा कोई जनाना होता ना जो मुँह पे हाथ उठा रहा होता वहां में घुस भर देता मैं। वो एक औरत थी, वो एक जनानी थी, इसलिए धनुआ का हाथ नहीं उठा वहां पर। अगर कोई जनाना होता। क्या चीज है जनाना? जनाना जाने तू, जनाना मतलब आदमी। जैसे लड़का लड़की होकर नाना नानी हो में, मामा मामी हो में, ऐसी जनानी और जनाना हो गए। मतलब मैं यूं कहना चाह रहा हूँ वह जनानी की जगह अगर कोई आदमी मुंह में माल लगा रहा होता ना तो मैं वहीं भपेड़ देता वहाँ को। अरे इतनी कच्ची गोटियां थोड़ी खेली है धनुआ ने जो हर कोई यहीं छेद के चला जाएगा धनुआ को बीच मॉल के अंदर। तू खाना खा की आग बबूला हुए जा रहा हो तो यूं तो देख वहाँ गलती कौन की और क्यों तुम्हें मार पड़ी। अरे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सोच समझकर ध्यान पूर्वक बोले जाते हैं और सही तरीका से बोले जाते हैं। तो मैं तो बस गू खाने को सहूर है। तुम्हें जनाने के जाके ऐसा उल्टी सीधी तरीका से बताएगा कि दूध दबाने तो वो तुम्हें मार ही लगाते और कर सकती। वाह तो ऐसा लग रहा हो ना ये मुझे बदतमीजी कर रहा है। अब तू यह बात सोच, अगर तू एक जनानी होता और मैं तो जाके यूं कह देता कि तुम मेरे दोस्त के दूध दबा दो तो को क्या लगता? तू भी फिर यूं ही सोचता ना कि ये मुझे बदतमीजी कर रहा है, मुझे को छेड़ रहा है तो तू मुझे मारने लगा था। हाँ लगा तो ऐसी मार तो मैं लगा दी मैं जनानी ने, तो वहाँ वाकई का गलती है। अगर तो उनसे सही तरीका से बात करता कि मेरा दोस्त गांव की सरपंची पर खड़ा हुआ है और मेरे दोस्त का चुनाव चिन्ह दूध है, तो क्या आप दूध का बटन दबाओगी, मेरे दोस्त को जिताओगी? ऐसा बात करता उनसे, ये सही तरीका बात करने का। और तू एदी एक बात बोलो तुमको मेरे दोस्त के दूध दबाने दबाओगी ना तुम मेरे दोस्त के दूध? नहीं सास के अपनी गलती मानोगे ना और वहाँ पे चला जा रहा हो, वहाँ पे गुस्सा दिखा रहा हो खाम खा की जनानी पे कि जनानी की जगह जनाना होता तो माल लगा देता। मोगू मोह फाड़ गई देखते रहोगे। मोगू कुछ बताओगे भी यहाँ पे चल का रहा है। पहले तो मोगू यूं बताओ मेरी कॉफी में नींद की गोली कौन ने मिलाई और उल्टा कौन से ने लटकाया हूँ मैं? ये बहुत गलत किया है जिसने भी किया है, बता रहा हूँ मैं तुमको। अरे चपर चपर बंद कर, मुझसे बात कर, क्या बात कर रहा है? अरे कालिया ने लटकाया है तो उल्टा, और कालिया ने तेरी कॉफी में बेहोशी की गोली मिलाई थी और कालिया ही अब तेरे को कुछ ही देर में खत्म कर देगा ताकि गांव वालों को पता चल सके कालिया के साथ बगावत करने का अंजाम क्या होगा। अरे वो बात तो तेरी ठीक है भैया, पर मैंने तेरे संग का बगावत कर दी जो तेने में उल्टा लटका दिया हूँ। अब मेरी बात कान खोल के सुनो गांव वालों, कालिया जब आतंक मचाता है तो खुल के मचाता है और फिर उस आतंक में पता नहीं कितने मासूम लोगों की जानें जाती हैं। अरे जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन ही मेरे माँ ने मेरे हाथ में एक बंदूक थमा दी थी, पर मेरी माँ ने तो वो बंदूक मजाक मजाक में मेरे हाथ में थमाई थी। पर मेरी माँ को क्या पता था एक दिन कालिया असली बंदूक हाथ में लेकर डोलेगा और बहुत से मासूम लोगों की जान लेगा। अगर तुम में से किसी को अपनी जान नहीं गंवानी है तो चुपचाप अपने हाथ का अंगूठा बंदूक पर दबाना है, बंदूक पर, वरना मेरी बंदूक तुम्हें दबा देगी। अब की बार आप गांव वालों का अंगूठा बंदूक पर ही होना चाहिए, बंदूक पर। और अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश करी और अगर किसी ने भज्जी का दूध दबाया तो मुझे तुम्हारी घरवालियों के दूध दबाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे तू हम गांव वालों को धमकी दे रहा है और हमारी घरवालियों के दूध दबाने की बात कर रहा है।
तेरी इतनी हिम्मत? अरे तुझको क्या लगा था अगर तू इस आदमी को उल्टा लटका देगा हम तेरे से डर जाएंगे, हम तुझको वोट देंगे? लगता है अभी तूने गांव वालों की एकता नहीं देखी है। अभी तू जानता नहीं है एकता में कितना दम है। जब हम गांव वाले एक साथ मिलकर तुम में गुच्छ ही गुच्छ बजाएंगे ना तो तुम दोनों यहाँ से दुम दबाकर भागते हुए ही दिखोगे। लगता है अभी एकता की पावर नहीं जानता है तू। अच्छा लगा, कालिया को बहुत अच्छा लगा। अरे बुड्ढे तेरे पैर तो कवर में दिख रहे हैं और तेरी लुल्ली ओयो में दिख रही है। अरे तूने तो 20 साल के हट्टे कट्टे लड़के जैसा जोश दिखा दिया। मजा आया, बहुत मजा आया कालिया को। मैं सांस कह रहा गोली मार दी मेरे हाथ में। बनवा को डॉन दिखा रहा तू अपनी गुंडागर्दी। बूढ़े पे शर्म ना आ रही? बूढ़े पे हाथ उठा रहा है, गोली चला रहा बूढ़े पे। कीड़ा पर के मरेगा तू, सांस के बूढ़े तड़पा रहा है। बूढ़े की बद्दुआ लगेंगी तो मैं बता रहा हूँ, कीड़ा पर के मरेगा तू। क्यों शर्म लिहाज ना रही तो? अरे वोट मांग रहा था, हम तुमको वोट ना दे देगा। गोली मार दी तेने। अब कौन इलाज कराएगा मेरा? वैसे सांस के हम गरीब और तेने गोली मार दे। अब कौन इलाज कराएगा मेरा? या तो बढ़िया माथे में ही मार देता मेरे गोली में, मरता जाता शांति थे। तेने सांस के हाथ में मार दी गोली। अरे अगर मैं तेरे माथे में गोली मारता तो एक वोट घट जाती। माथे में भी गोली मारूंगा पर जब तू मेरे को वोट दे देगा। और बताओ कौन सा मेरे को वोट नहीं देगा? बच्चे बेटा आवा तू सांस के खत्म कर दे, मट्टी में मिला दे। आगू सांस के गोली मार दे मेरे। देखियो यार मेरा हाथ खराब कर दिया। तेरी इतनी हिम्मत कालिया, जो तूने दिन दहाड़े चाचा को गोली मार दी। अब तेरे को पता चलेगा तूने कितनी बड़ी गलती कर दी है चाचा को गोली मारकर। अब भज्जी तेरे से चाचा की खून की एक एक बूंद का बदला लेगा। अब बच्चे कैसी बात कर रहा है तू? एक एक बूंद यानी टंकी चला दी है मेरे हाथ में थे खून की। मार दे तू यार, जब तक मैं जिंदा हूँ मार दे, कहीं मैं मर जाऊँ या गोली ते। वहाँ तो पहले तू मार दे आगू। हाँ मारूंगा चाचा, पहले डायलॉग तो पूरे कर लूं मैं अपने। अरे तूने चाचा को गोली मार दी तो मान मेरे को गोली मार दी। अगर मैं चाचा की गांड मार ले तो तेरी भी गांड मर जाती। अब मेरी तरफ आंख ने दिखा रहा है, बात ऐसी कर रहा है तू। अरे जब मैंने चाचन की गोली मारी है तो चाचन की तो गोली लगी है, तो तेरे कैसे लग जाएगी? खाम खा की तू नई बात नहीं कर रहा है। ऐसा तो अगर मैं चाचन की गांड मार लेता तो। बस कालिया बहुत हो गया। आंख ने मत दिखा मेरी तरफ, होगा तू अपने लिए ताकतवर। पर अब यूं ना देख रही है तू, मेरे हाथ में बंदूक लग रही है। बंदूक तो तोते ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। अब सोच समझ के पंगा लियो कालिया ते। अगर मैंने तेरी गांड पे गोली मार दी ना तो 2 जगह पे हगे करेगा, 2 जगह पे दूर रह तो जितनी दूर रह सके। तू का सोच रहा है या हेलमेट पहन आएगा फौजी बारी है तो गोली ना लगेगी तुम्हें? खोपड़ी बच सकती है तेरी पर ये शरीर नहीं बचेगा। पेट में दूंगा गोली, धांसे ना। अच्छा धांसे ना मार देगा तो पेट में गोली? चालाकी मत दिखाइए भज्जी, नहीं एक गोली में आंतड़े ना बाहर कर दूंगा। चुपचाप लेकर जाए यहाँ से। हाँ कुछ कह रहा हो तू? भज्जी तो ज्यादा ताकत कही है तुम्हें हैं? बंदूक लग रही कही है तेरे हाथ में? कहाँ है बंदूक? पीछे से हमला कालिया पर, पीछे से हमला। अरे अगर तुम्हें दम है, अगर तूने अपनी माँ की दूध पी है तो आगे से हमला करता, आगे से। हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। अरे हमारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो। अब की बार गांव में यही पुकार, छपरी बनेगा सरपंच यार। अरे अब की बार गांव में क्या है पुकार, सरपंच बनेगा छपरी यार। शांत मेरे मित्रों शांत। मुझे पता है आप कितने उत्सुक हो मुझे सरपंची के चुनाव जिताने के लिए। जिस तरह आप सब लोग उत्सुक हो मुझे सरपंची जिताने के लिए, उस तरह गांव का हर एक इंसान, हर एक नागरिक उत्सुक होना चाहिए मुझे सरपंच बनाने के लिए। फिर देखना कितना मजा आता है, फिर देखना छपरी क्या क्या कर देता है आप गांव वालों के लिए। नमस्कार चाचा और चाची। अरे आपका अपना छपरी अब की बार गांव की सरपंची लड़ रहा है, तो आपका हाथ मेरे सिर पर ही होना चाहिए चाचा और चाची। क्या कह रहा है मूर्ख? हमारा हाथ तेरे सिर पर होना चाहिए? अरे तेरे सिर पे तो हमारा डंडा होना चाहिए। अच्छी तरीका से जानता हूँ मैं तेरे इस चेहरे को। तू वही इंसान है ना जिसने हमारे पड़ोसी के लड़के को किडनैप किया था और पूरे 2 दिन के अंदर वापस करा था 1 लाख रुपए लेकर। और तुझे क्या लगता है हम तुझ जैसे किडनैपर को वोट देंगे? तुझे गांव का सरपंच बनाएंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। ऐसे लोगों को तो जूते की माला पहनाकर और गधे पर बैठा कर निकालना चाहिए। इसकी हिम्मत कैसे होगी यहाँ आने की और हमसे वोट मांगने की? साले किडनैपर चुपचाप यहाँ से निकल जा, मैं बता रहा हूँ तेरे को अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। और तूने सोच भी कैसे लिया हम गांव वाले तुझको वोट देंगे? और गांव वालों तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए जो तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो। अरे गांव वालों तुमको पता नहीं है कि इसने कितने कांड किए हैं जो तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो?
अरे तुम्हारी ही वजह से गांव ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, गांव की तरक्की नहीं हो पा रही है। और गांव की तरक्की हो ही कैसे जाएगी जब तुम जैसे लोग ही गुंडे मवालियों को वोट देंगे। या गुंडा ने हमें 10,000 रुपए दिए जयकारे लगाने के, तभी तो हम यहाँ के जयकारे लगा रहे हैं जो हमको 10,000 रुपए मिल रहे हैं। अब तू ही सोच, हम 1 महीना में मेहनत करके कम से कम 5,000 रुपए कमा पावे, 12-15 घंटा मजदूरी करनी पड़े हमें, तब जाकर कमे वो 5,000 रुपए। यानी तो हमें यूं ही 10,000 रुपए दे दिए, तभी तो आए हम यहाँ के जयकारे लगाने। हमें का मतलब यू जीते या ना जीते। अच्छा हाँ, हम का यहाँ को वोट दे रहे हैं, हम तो खड़े हैं बस यहाँ के संग। हमारा सरपंच कैसा हो, छपरी जैसा हो। अब की बार कौन बनेगा सरपंच? छपरी बनेगा, छपरी बनेगा, छपरी बनेगा। ए भाई, अभी तो तुम लोग गाड़ी दे रहे हो, अब एक संगे मेरे संग हैगा तू, अब एक संगे मेरे जयकारे लगा लगा। 10,000 रुपए दे मोगू। अब 10,000 रुपए न मिलेंगे तो 5,000 रुपए मिलेंगे। तेने गाली गलौज करिए मोते। 2-3 ही गाली तो देंगे, और तुम 2-3 ही गाली के इतने रुपए काट रहे हो हैं, पूरे आधी कर दिए। 8,000 तो दो कम से कम। 5,000 रुपए दूंगा मैं तो। तेने मेरी बहुत बेइज्जती करी है काम में। चल 5 ही दे दियो। अरे तुम्हारा सरपंच कैसा हो? छपरी बॉस जैसा हो।